My dear students, welcome. In this session, we learn about a function. First of all, see the definition of function. Function is a special type of a relation. मतलब इससे हमें डरना नहीं है कि कोई फंक्शन है, फंक्शन कुछ भी नहीं है. फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ए रिलेशन. यूजुअली जो फंक्शंस होते हैं उन्हें हम स्मॉल लेटर्स से डिनोट करते हैं, एफ, जी, एच, F1, F2 एटसेट्रा. जबकि रिलेशंस जो थे उन्हें हम कैपिटल लेटर्स से R1, कैपिटल S एटसेट्रा से डिनोट करते थे. तो फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ए रिलेशन. If a relation F such that A to B is defined as, number one, every element of capital A must be related to any one element of B. Number two, every element of A can be related one and only one element of B. Then such type of relation is called function. क्या कंडीशन एक ही है लेकिन उसे एक्सप्लेन मैंने दो छोटे छोटे टुकड़ों में किया है. मान लें हमारे पास एक F कोई रिलेशन है A to B, तो आप जानते हो F क्या बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट बनेगा जिनके फर्स्ट कंपोनेंट A से आएंगे और सेकंड कंपोनेंट B से आएंगे. ऐसे ही होता है. तो जब A to B में रिलेशन है तो A का एवरी एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ A मस्ट बी रिलेटेड टू एनी वन एलिमेंट ऑफ B. मतलब इसके हर एक एलिमेंट को B के किसी ना किसी एलिमेंट से जरूर जरूर रिलेट करना है, मस्ट है ये. दूसरी बात, A का हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ A can be related to one and only one element of B. A का जो एलिमेंट है, हर एक एवरी एलिमेंट वो B के एक ही एलिमेंट से रिलेट कर सकता है. इसका मतलब A में अगर 7 एलिमेंट्स हैं तो केवल 7 और केवल 7 एंड ओनली 7 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे फंक्शन होने पर. न कम बनेंगे ना ज्यादा बनेंगे, क्योंकि इसमें जितने एलिमेंट होंगे हर एलिमेंट एक ही ऑर्डर्ड पेयर बना पाएगा. तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम ये कह देते हैं कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है. यही मैंने लिख रखा है, आप ध्यान से देखें. इफ ए रिलेशन F such that A to B is defined as follow. Number one, each and every element of A must be related to any one element of B. Number second, every element of A can be related to one and only one element of B. Then this relation F is called function. अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं हम. Let us suppose मेरे पास जो है मेरे पास ये जो है एक A सेट है और ये B दूसरा सेट है. यहां ध्यान से देखें, ये मैं फंक्शन चाहता हूं, ये मैं A, B, C, D, E इसके एलिमेंट्स हैं, यानी वी कैन से A इक्वल टू A, B, C, D, E. तो हमने कहा भाई फंक्शन होने के लिए इसके पास भी कुछ एलिमेंट्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. कम भी हो सकते हैं, इनमें जैसे 5 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं. इसकी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कितने ही हो सकते हैं. अब हमने कहा इसका हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट सामने कनेक्ट करो. आप ऐसे ऐसे कनेक्ट करना है आपको, ऐसे. और ये जरूरी नहीं कि ये अलग अलग ही हो, ये E इसी से कनेक्ट हो सकता है. तो आपका जो F है वो ऐसे लिखा जाएगा, A1, B2, C3, D4 और E4. और पहले की तरह अब ये देखो कंडीशन हमारी क्या थी, एवरी एलिमेंट ऑफ A मस्ट बी रिलेटेड टू
एनी वन एलिमेंट ऑफ बी, जरूर होना चाहिए। इसका हर एलिमेंट सामने के किसी ना किसी एलिमेंट से जरूर जरूर रिलेट करना चाहिए। दूसरी बात, एवरी एलिमेंट ऑफ ए कैन बी रिलेटेड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी। तो ये जो ए है केवल एक ही ऑर्डर्ड पेयर बना सकता है, एक और केवल एक, वन एंड ओनली वन, ना दो बना सकता ना जीरो बना सकता। तो ए को वन से रिलेट कर दिया, अब ए और कहीं रिलेट नहीं होगा। इस समय जो फंक्शन है, यस ये फंक्शन है, अगर मैं इसी को ऐसा कर दूं, मैं ये ए ले लूं, यहां मैंने बी ले लिया, ये एफ ए बी सी डी ई, मान लो मैंने ए को 1 से कर दिया, बी को 2 से कर दिया, सी को 3 से कर दिया, सी को मैंने एक 4 से और कर दिया, डी को मैंने 5 से कर दिया, ई को मैंने 6 से कर दिया। तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? कारण ये है कि बेटा इसका जो सी है वो C3 से भी है और C4 से भी है, ये दो दो हैं। इसकी ऐसे कहानी समझ सकते हो आप कि ये कोई बाबा हैं, ये उनके बच्चे हैं, और इनके बच्चों की अगर नौकरी सबकी लगेगी, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, तो बाबा खुश हो जाएंगे और बाबा फंक्शन करेंगे। ठीक है, हम राजस्थान के हैं तो लड्डू बाटी खिलाएंगे, मान लो मध्य प्रदेश वाले होंगे तो और कुछ खिला देंगे, यूपी वाले होंगे तो आलू की सब्जी और पूड़ी खिला देंगे, लेकिन बाबा फंक्शन करेंगे। अब यहां समस्या क्या है, बाबा का ये बच्चा है 3 नंबर वाला सी, उसने 2 जगह नौकरी कर ली। गवर्नमेंट जॉब एक आदमी 2 जगह नहीं कर सकता एक साथ, तो क्या होगा, किसी दिन पुलिस आएगी और छोरे को पकड़ ले जाएगी, तो बाबा दुखी होगा, दुखी होगा तो बाबा फंक्शन नहीं करेगा। तो इसलिए हमने आपको समझाया है कि ये हर एलिमेंट सामने कनेक्ट होना चाहिए, और कितने ऑर्डर्ड पेयर बनाना चाहिए, एक ही बनाना चाहिए उसको, वन एंड। यहाँ कितने ऑर्डर्ड पेयर बने, 2 बने। तो हम आगे चल करके आपको ये कहेंगे कि अगर किन्हीं 2 ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट सेम हैं तो ऐसा रिलेशन कभी भी फंक्शन नहीं होगा। तो ठीक ये फंक्शन है, इसमें फंक्शन नहीं है। फिर हम देखते हैं भाई और क्या है, आप फिर समझें। एक हमने फिर लिया ए, फिर हम गए बी, और अब आप देखना क्या ये फंक्शन है। इसके एलिमेंट ले लिए हमने 1 2 3 4 5 6, यहाँ हमने ले लिए ए बी सी डी ई, और हमने ए को 1 से रिलेट कर दिया, बी को 2 से कर दिया, सी को 3 से, डी को 3 से कर दिया, और हमने ये खाली छोड़ दिया, और हमने ये एफ ले लिया और इसको कह दिया हमने एफ इक्वल टू A1, ऐसे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, B2 और ये C3 और ये D3, और हमने यहां ला करके इसको बंद कर दिया। इस पोजीशन में आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि फर्स्ट उसकी जो कंडीशन थी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी रिलेटेड टू एनी वन एलिमेंट ऑफ बी, वो कंडीशन यहां फुलफिल नहीं हो रही है। और मेरी देहाती भाषा में, मेरी मजाक वाली भाषा में, ये जो बाबा आत्माराम हैं, इनका जो छोरा है ई, उसकी नौकरी नहीं लगी है। तो आपको याद है उनके 4 छोरों की नौकरी लग गई, एक छोरे की नौकरी नहीं लगी है, या एक छोरे का ब्याह नहीं हुआ है, तो बाबा दुखी रहेंगे ना। तो बाबा जब दुखी रहेंगे कि भाई मेरे छोरे की नौकरी नहीं लगी, लग जाती तो ठीक था, तो जब दुखी रहेंगे तो बाबा फंक्शन नहीं करेंगे। तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। आगे देखते हैं और क्या होगा। मान लो इसी तरीके का हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमने यहाँ ए लिखा, यहाँ हमने बी लिखा, यहाँ लिख दिया हमने एफ, यहाँ लिख दिया हमने ए बी सी डी ई, हमने कर दिया ए को 1 से, बी को हमने 2 से कर दिया, सी को हमने 3 से कर दिया, डी को हमने 3 से कर दिया, ई को हमने 4 से कर दिया। अब हमारे पास यहाँ मान लो कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो इसके अंदर जो एफ लिखा जाएगा वो ऐसे लिखा जाएगा, A1 B2 C3 D3 और E4। अब आप डेफिनेशन देखें, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी रिलेटेड टू एनी वन ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, कोई किसी से भी कनेक्ट हो सकता है, हो रहा है, और हर एलिमेंट को एक जगह जरूर जरूर कनेक्ट होना पड़ेगा। हर एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर बनाएगा, जरूर बनाएगा, जरूर बनाएगा।
तो देखो ए ने बना रखा है, बी ने भी बना रखा है, सी ने भी बना रखा है, डी ने भी बना रखा है, ई ने भी बना रखा है। दूसरे शब्दों में हम ये कहें ये बाबा हैं, उनके सारे बच्चे नौकरी पर लग गए तो बाबा खुश हो जाएंगे और बाबा क्या करेंगे, फंक्शन करेंगे। अब कोई कहे यहाँ क्या हो रहा है, तो आप ये समझते हैं कि ये समझ सकते हैं कि ये कोई डिपार्टमेंट है। जैसे मान लो ये पुलिस डिपार्टमेंट है 3 नंबर वाला। अब पुलिस डिपार्टमेंट में बाबा का बड़ा लड़का लग गया और वो मान लो एसपी की पोस्ट पर लग गया, तो वो छोटे बच्चे को चपरासी मान लो सिपाही तो बना ही सकता है, तो उसने लगा दिया। एक ही डिपार्टमेंट में 2-3 बच्चे काम कर सकते हैं। मान लो कोई चिकित्सा विभाग है, उसमें 2-3 बच्चे लग सकते हैं नौकरी पर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद पहले की तरह डोमेन ऑफ एफ होता है। डोमेन ऑफ एफ तो वही होता है जो पहले होता था, फर्स्ट कंपोनेंट्स का सेट। और ये जो डोमेन ऑफ एफ होता है वो ए ही होता है। अगर फंक्शन है तो 100% डोमेन ए ही होगा, क्योंकि इसके हर एलिमेंट को आप कनेक्ट कर रहे हो ना इधर सामने, तो कोई भी खाली नहीं बचेगा। और जो आपको याद होगी, जो रेंज होती है वो सेकंड कंपोनेंट्स का सेट होती है, तो वो सेकंड कंपोनेंट्स के सेट से आप 1 2 3 4 इनको आप ले आओ, तो वो 1 2 3 4 कोई भी एलिमेंट जैसे यहाँ दोबारा रिपीट नहीं होगा। बस सिंपल सी बात है। और जब एफ सच दैट ए टू बी फंक्शन होता है तो बी इज कॉल्ड कोडोमेन। बी को हम कोडोमेन कहते हैं। बस इतनी सी बात है बेटा। बी को क्या कहते हैं हम, कोडोमेन, DOMAIN। इतनी बात समझनी है आपकी। तो क्या फंक्शन है और क्या नहीं है, इतनी सी बात आपको समझा रहे हैं। आगे एक एग्जांपल मैं बना रहा हूं, आप जल्दी से देख करके बताएं कि वो फंक्शन है या नहीं है। ABF आप बताएंगे ABCDE। ये मैंने A को 1 से कनेक्ट कर दिया, ये B मान लो मैंने 5 से कर दिया, C मान लो मैंने 3 से कर दिया, D को मैंने मान लो 4 से कर दिया, E को मैंने 2 से कनेक्ट कर दिया, और मैंने क्या काम करा, B को मैंने 1 से भी कनेक्ट कर दिया। अब मुझे देख करके बताएं आप, तो F कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले बताएं आप। A1 B1 B5, A1 B1 B5, C3, ठीक है, D4, और आगे आए E2। अब बताएं बेटा मुझे फंक्शन है या नहीं, जल्दी जवाब दें आप, यस और नो। तो आप में से कौन कौन समझ गए, इसकी वजह से फंक्शन नहीं है। सिंस B1 एंड B5 बिलोंग्स टू F। हमने आपको पहले ही समझाया। इसका मतलब ये है कि जो एक है एवरी एलिमेंट को सामने के कितने एलिमेंट से कनेक्ट होना था, केवल एक जगह, ये 2 जगह कनेक्ट हो गया। तो वही वाली मेरी कहानी है कि भाई ये बच्चा जो है उनका 2 जगह नौकरी कर रहा है, तो कभी तो पुलिस पकड़ेगी ना इसको, कोई शिकायत करेगा तो ये तो अपराध है। तो बाबा दुखी है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं है। हाँ, ये रिलेशन जरूर है। फिर आप देखें, मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं, आपको पहचानना है कि ये फंक्शन कब है और कब फंक्शन नहीं है। ABF, A को मान लें हम 4 से कर दें, B को भी मान लें हम 4 से कर दें, C को भी मान लें हम, C को भी हम मान लें 4 से कर दें, C को भी हम 4 से कर दें, D को हम 1 से कर दें, E को हम 1 से कर दें, और यहाँ हम खाली छोड़ दें, तो हमारा जो F लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, A4, और क्या होगा, B4, C4, D1 और E1। बताओ पहचान करके फंक्शन है या नहीं, यस और नो, जल्दी बताएं। तो मेरे बच्चे तो ये कह रहे हैं कि यस ये फंक्शन है। फिर डोमेन बताओ एफ का, फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो डोमेन तो ये होता है ABCDE। और रेंज क्या होती है, रेंज जो होती है वो होती है इनका 4 4 4, कोई भी रिपीट नहीं होगा, 4 1, जिसको और अच्छी तरीके से क्या कह सकते हैं हम, 1 4। ये हमारी रेंज हो गई। रेंज में केवल 2 ही एलिमेंट्स हैं, और इसका जो कोडोमेन होगा बेटा, कोडोमेन B है, जिसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन हैं, 1 2 3 4। तो ये हो गई। अगर F सच दैट A to B फंक्शन है तो A को हम डोमेन कहते हैं,
और बी को हम कोडोमेन कहते हैं, और जो सेकंड एलिमेंट्स का सेट होता है उसे हम रेंज कहते हैं। तो मैं जहां तक समझ रहा हूं ये आपकी समझ में आ गया होगा। एक लास्ट एग्जांपल और समझ लें इस तरीके का। ये हमने लिखा ए और ये हमने लिखा बी, ये लिखा हमने एफ, ए बी सी डी ई। मान लें हमने ए को 1 से कनेक्ट करा, बी को भी 1 से करा, सी को भी 1 से करा, डी को भी 1 से करा, ई को भी हमने 1 से कर दिया, और ये 2 3 4 हमने खाली छोड़ दी। तो इसको लिखा कैसे जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा A1 B1 C1 D1 E1। पहचान करके बताओ ये फंक्शन है या नहीं। क्या जवाब है आपका? यस और नो। तो आपका जवाब होगा यस, ये फंक्शन है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो ये तो सब में बन, तो हमने ये कहा है बेटा इसका हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए सामने बी के किसी ना किसी एलिमेंट से जरूर कनेक्ट होना चाहिए। तो भाई है, कोई भी गंगाराम कुआरा नहीं है। दूसरी बात, ये हर एक एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट है, वो एक ही ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। तो कहाँ है? कोई 2 ऑर्डर्ड पेयर है? नहीं है। A1 बस ए का बनी है, बी का भी एक ही ऑर्डर्ड पेयर है, सी का भी एक ही ऑर्डर्ड पेयर है, डी का भी एक ही है, ई का भी एक। तो ये फंक्शन है। और ऐसे फंक्शंस को हम आगे चल करके पढ़ाएंगे, कांस्टेंट फंक्शन कहा जाता है। आपने ये देखा हो कहीं कि fx = 1 लिख रहा है। अब आप इसमें कुछ भी डालो, x की जगह आप कुछ भी डालते जाओ। आपने x की जगह a लिखा तब भी 1, आपने x की जगह b लिखा तब भी 1। तो ये कांस्टेंट फंक्शन कहा जाता है। और कांस्टेंट फंक्शन की रेंज में ओनली 1 एलिमेंट होता है। इसकी रेंज क्या है? इसकी जो रेंज है उसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट है, 1। ये होता है बेटा। अब बात करते हैं कि इसके अंदर, फंक्शन के अंदर आगे क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन समझ में आई। फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। अगर कोई रिलेशन एफ सच दैट ए टू बी इस तरीके से है कि कैपिटल ए का हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी रिलेटेड टू एनी वन एलिमेंट ऑफ बी। ए के हर एलिमेंट को सामने के किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्ट होना जरूरी है। दूसरी बात, ए का हर एक एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होगा। एवरी एलिमेंट ऑफ ए कैन बी रिलेटेड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी। ए का हर एलिमेंट, डोमेन का हर एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। एक से ज्यादा बनाए अगर कोई 2 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जिनके फर्स्ट कंपोनेंट सेम है तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आप देखें आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए फंक्शन, जो मैंने आधा तो आपको समझा ही दिया है। पढ़े आप। इफ ए रिलेशन इज गिवन दैट in the form of a set of ordered pairs. If a relation is given that in the form of a set of ordered pairs, then this relation will not be function if, मैंने क्या बताया था आपको, फर्स्ट कंपोनेंट्स के 2 ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। अगर हमें ऑर्डर्ड पेयर्स 2 ऐसे मिल जाएं, 3 ऐसे मिल जाएं जिनके फर्स्ट एलिमेंट सेम हो तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। इफ एनी 2 ऑर्डर्ड पेयर्स फर्स्ट कंपोनेंट्स आर सेम देन रिलेशन विल नॉट बी ए फंक्शन। या फिर ऑर्डर्ड पेयर्स की जो संख्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। जो फंक्शन है, जो रिलेशन है, उसके जो ऑर्डर्ड पेयर्स बने हैं उनका जो नंबर है वो कैपिटल ए के एलिमेंट्स के नंबर से कम और ज्यादा हो जाए तब भी वो नहीं होगा। इस बात पर आप देखें, जो मैंने सेकंड नंबर लिखा है इसको आप समझने की कोशिश करें एग्जाम्पल से। मेरे एक एग्जाम्पल को देखें और बहुत ध्यान से समझें। मैंने आपको समझाया कुछ, आप ये देखें, मैंने ए लिखा, मैंने यहाँ बी लिखा, यहाँ मैंने एफ लिखा और यहाँ मैंने ए बी सी डी ई लिख दिया। अब ए को मैंने कनेक्ट कर दिया, बी को कनेक्ट कर दिया, सी को कनेक्ट कर दिया, डी को कनेक्ट कर दिया और मैंने ए को लिखा। तो मैंने क्या लिखा? A1, मैंने लिखा B2, मैंने लिखा C3, मैंने लिखा D4। अब आप तो कह दोगे ना
कि ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये गंगाराम कुआरा रह गया है तो बाबा फंक्शन नहीं करेगा, इसकी नौकरी नहीं लगी, कहीं नौकरी नहीं लगी तो बाबा दुखी है, खाली रह गया ना, हर एलिमेंट होना चाहिए था। अब ऑर्डर्ड पेयर्स को काउंट करो, 1 2 3 4, यहाँ के नंबर्स को काउंट करो तो 1 2 3 4 5। तो बेटा ये सब हमें कोई दो ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे नहीं मिले जिनके फर्स्ट कंपोनेंट सेम है, तो हम तो फंक्शन कह देंगे। लेकिन बेटा यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं? 5। ऑर्डर्ड पेयर्स कितने हैं? 4। बस इसलिए ये फंक्शन नहीं है। बाय द वे आपने क्या काम करा, ई को भी इसमें शामिल कर दिया, आपने लिख दिया साहब ई 4 लिख दिया। लेकिन अब आपके तरंग आ गई और आपने जाकर के सी को लिख दिया यहाँ कहीं 5 से C5। तो अब क्या हुआ, आपने काउंट करे मोटे मोटे 1 2 3 4 5 6 हो गए इसके अंदर तो, और वैसे भी पकड़ में आ गई ये सी यहाँ 2 बार है, तो आप कह दोगे ये फंक्शन नहीं है। इसलिए मैंने उस सेकंड वाले को डाला है। क्या डाला है उसके अंदर कि भाई जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनकी जो संख्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और डोमेन। सीधी सी बात है, अगर वो फंक्शन है तो उसका जो डोमेन है वो ए के इक्वल आएगा। कोई दो ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे नहीं होंगे जिनके फर्स्ट कंपोनेंट सेम होंगे। तो आप लोगों को कह दिया जाता है कई बार कि ये रिकॉग्नाइज करो कि भाई ये फंक्शन है या नहीं, जैसे मैं करा रहा था, तो आपको ऐसे ही पहचानना है डोमेन ऑफ ए फंक्शन। अब आप सीख गए, अगर है सच दैट ए टू बी ए फंक्शन, देन फंक्शन है तो सेट ए को क्या कहा जाता है? डोमेन कहा जाता है। सेट ए को क्या कहा जाता है? डोमेन कहा जाता है। अगली लाइन आप सीख जाओगे, कोडोमेन। अगर एफ सच दैट ए टू बी ए फंक्शन, तब सेट बी को क्या कहा जाता है? कोडोमेन कहा जाता है। अगर एफ सच दैट ए टू बी, अब रिलेशन नहीं कह रहा मैं फंक्शन कह रहा हूं, मेरी लैंग्वेज देखो आप, एफ सच दैट ए टू बी ए फंक्शन, देन सेट ए इज कॉल्ड डोमेन एंड सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। और बेटा क्या होता है? रेंज ऑफ ए फंक्शन। अब आओ रेंज पर, इफ एफ सच दैट ए टू बी ए फंक्शन, तो फंक्शन को ऐसे ही तो लिखा जाता है, ऑर्डर्ड पेयर की सेट की फॉर्म में लिखा जाता है। एक्स कहां से आता है? सेट ए से। वाई कहां से आता है? सेट बी से। देन सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वाई इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। दैट मीन्स set of all values of second elements, set of all second components of all ordered pairs, second components, सारे के सारे ordered pairs के second components जो होते हैं उनके सेट को हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। और जो बाई होता है, बाई को हम क्या कहते हैं? इमेज। किसकी इमेज? एक्स की। इस बात को आप समझ लें और इसको लिख लें आप बहुत अच्छी तरीके से, प्रेम से, ऐसे ऐसे समझें आप। ये है, ये ए है और ये बी है और ये एफ फंक्शन है, ये एक्स वाई है। तो ये वाई होती है, इमेज होती है, इमेज ऑफ एक्स। हम ऐसे लिखते हैं, पूरी की पूरी कैलकुलस के अंदर y इक्वल टू एफ एक्स लिखा जाता है, y इक्वल टू एफ एक्स लिखा जाता है पूरी की पूरी कैलकुलस में। अब आप इसको दोबारा देखें, आपने क्या काम, अब बहुत दोबारा देखें और शांति से देखें और तसल्ली से समझें। ये आपने एफ लिखा और ये फिजिक्स वाले सर की तरह मेरे मिरर बना दिया। क्या बना दिया मैंने? मिरर। अब आप देखें, आप मेरे हाथ को आप मिरर समझें, इसके पीछे पॉलिश हो रही है मिरर के, जो मैंने पॉलिश कर दी, ये मिरर है और मैं देख रहा हूं, ये पीछे पॉलिश है तो आपको याद होगी ब्राउन कलर की होती है, रेड कलर की होती है। तो उधर जो दिखाई देगी वो क्या दिखाई देगी? इमेज। ये मिरर है, ये पॉलिश है, एक्स देख रहा है, तो ये उसकी इमेज बनी ना। y इज कॉल्ड एफ इमेज ऑफ एक्स, y इज कॉल्ड एफ इमेज ऑफ एक्स, y इज कॉल्ड एफ इमेज ऑफ एक्स। क्योंकि मैंने यहां लिखा है, वी कैन आल्सो से दैट रेंज ऑफ द फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल इमेजेस। मैंने क्या लिखा है? वी कैन आल्सो से दैट
रेंज ऑफ द फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल इमेजेस। तो आपको पता होनी चाहिए ना माय डियर कि इमेज क्या है। जब आप ऐसे ऐसे लिखते हो तो ये इमेज ऑफ एक्स होती है, और बेटा ये एक्स को जो है हम प्री इमेज कहते हैं। एक्स को क्या कहते हैं हम? प्री इमेज। अभी अभी बना देंगे इसको, आप 1 मिनट में नोट कर लें, बहुत जल्दी से जल्दी अभी बताते हैं आपको कैसे होगा ये मेरी तरह मिरर बना लेना बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। देखें आप वापस समझें। ये ए, ये बी, थोड़ा एंजॉय करेंगे, मस्त रहेंगे, खूब समझाऊंगा आपको अच्छी तरह। 1, B2, C3, D4 और ये 5 और 6 मैंने छोड़ा खाली। तो ऐप कैसे लिखा जाएगा? फंक्शन A1 ऑर्डर्ड पेयर, A1, B2, C3, D4, E4। A1, B2, C3, D4, E4 ये हो गए हमारे, राइट। अब आप यहां लिखते कैसे हो? एफ ए इक्वल टू 1, ये लिखने का तरीका है। एफ ए इक्वल टू 1। कोई पूछे भाई एफ बी बताओ, एफ बी इक्वल टू 2, एफ सी बताओ 3, एफ डी बताओ 4, एफ ई बताओ 4। कोई आपसे पूछे इमेज ऑफ ए, एफ इमेज ऑफ ए 1, एफ इमेज ऑफ बी 2, समझ गए? ऐसे सबकी लिख देंगे। एफ इमेज ऑफ सी 3। तो ये इमेज है बेटा। इन्हीं में कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो ए है, एज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ 1, एज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ 1, ए इक्वल टू प्री इमेज ऑफ 1। ऐसे ही कोई आपसे पूछे प्री इमेज ऑफ 4, प्री इमेज ऑफ 4, प्री इमेज ऑफ 4। 4 की जो प्री इमेज है वो डी और ई है, क्योंकि ये 2 हैं तो उन्हें कुछ लोग सेट में भी लिख देते हैं, कुछ लोग सेट के फ्री भी लिख देंगे। इसको भी नोट कर लो। तो आपकी समझ में आई भाई रेंज क्या होती है। फंक्शन को जब अगर इसके अंदर रेंज की बात करें कि रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगी, रेंज ऑफ एफ, तो जो सेकंड एलिमेंट्स का सेट है 1 2 3 वो रेंज है। और इसके अंदर कोडोमेन क्या है? कोडोमेन वो जो है 1 2 3 4 5 6। और आप देख रहे हैं कि जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट होती है। रेंज जो है वो कोडोमेन बी का सबसेट होती है। क्लियर? आगे बढ़े। एक एग्जांपल और देख लेते हैं आप। ये मैंने लिखा, ये ए लिखा, ये बी लिखा, ये मेरा एफ है, ये ए बी सी डी ई, ये मैंने 1 लिखा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 3, ये मान लो 4। तो इसका कोड जब मैं एफ लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? A1 आ गया समझ में, B1 और क्या लिखूंगा? C2 और क्या लिखूंगा बेटा? D3 E3। तो पहले फंक्शन है या नहीं? हाँ है। क्या प्रॉब्लम है भाई? इसका डोमेन की बात करो आप, डोमेन ऑफ एफ।
डोमेन ऑफ एफ, तो फर्स्ट कंपोनेंट्स का जो सेट होता है उसको हम डोमेन कहते हैं। क्या कोई से दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जिनके फर्स्ट कंपोनेंट सेम है? क्या कोई से दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जिनके फर्स्ट कंपोनेंट सेम है? ना, कोई से भी दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे नहीं है जिनके फर्स्ट कंपोनेंट सेम है। इसका मतलब अच्छा, दूसरे हर डोमेन को जब मैंने देखा तो वो कैपिटल ए के इक्वल आ चुका है, तो ये फंक्शन है। फिर आप रेंज की बात करें तो रेंज क्या है इसके अंदर? 1, फिर वापस 1, दोबारा नहीं लिखना, बस ये रेंज हो गई, डोमेन हो गई, रेंज हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं कि कोई आपसे ये पूछे कि भाई एफ ए 1 है, यानी इसका मतलब क्या है? आपसे पूछा जा रहा है इमेज ऑफ 1, इमेज ऑफ ए 1, इमेज ऑफ ए 1, इमेज ऑफ बी, एफ इमेज ऑफ बी 1। कोई पूछे एफ सी बताइए 2, एफ डी बताइए 3, एफ ई बताइए 3। तो यही तो हमने इसमें एक्सप्लेन किया है कि एफ सेट ए टू बी जब फंक्शन होता है तो एफ अगर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर के सेट के रूप में लिखा गया है तो जो बाई की सारी वैल्यूज का जो सेट होता है उसे हम रेंज कहते हैं। इसके अंदर जो रेंज आई वो क्या आई? 1, 2, 3। और इनको लिखने का तरीका क्या होता है? ये जो 1, 2, 3 हैं इनको हम इमेज भी कहते हैं। किनकी इमेज है? 1 किसकी इमेज है? ए की। 2 किसकी इमेज है? सी की। 1 किसकी इमेज है? बी की। कोई हमसे ये पूछे कि प्री इमेज ऑफ 1 बताइए, प्री इमेज ऑफ 1, तो वो ए कॉमा बी लिखी जाएगी। प्री इमेज ऑफ 1 बताइए, तो मेरे को करली ब्रैकेट के अंदर ऐसे ऐसे लिखना होगा। ये अपना कंसेप्ट है बेटा फंक्शन का, बिल्कुल सिंपल सा है। फंक्शन क्या होता है? स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। अगर एक रिलेशन एफ सच दैट ए टू बी है और ये फंक्शन है तो दो कंडीशंस को फुलफिल करे वो। नंबर 1, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी रिलेटेड टू एनी वन एलिमेंट ऑफ बी। ए का हर एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट से जरूर जुड़ा हुआ हो। सेकंड कंडीशन, ए का हर एलिमेंट बी के एक और केवल एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ। एवरी एलिमेंट ऑफ ए कैन बी रिलेटेड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी। जोड़ दे रहा हूं मैं, एक ही एलिमेंट से जुड़ेगा। तो जो ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, ए के जो एलिमेंट्स हैं या 5 एलिमेंट्स में 4, 5 रखे हुए हूं, तो ए एक ही ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, दूसरा नहीं बनाएगा। इसलिए मैंने फंक्शन की पहचान में कहा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन में कहा कि आप यहां देख लिया करो, क्या कोई दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जिनके फर्स्ट कंपोनेंट सेम है? अगर ऐसा मिल जाए तो फंक्शन नहीं होगा। समझ में आई? मैंने कहानी सुनाई थी। और हर एलिमेंट को ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, और कितने ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं? एक बनाने हैं। तो यहां अगर ए में 5 एलिमेंट हैं तो 5 ही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ना कम बनेंगे ना ज्यादा बनेंगे। कोई भी खाली नहीं छूटना चाहिए, खाली छूट जाएगा तो फिर डोकरा फंक्शन नहीं करेगा। आगे बढ़ो आप। फिर इमेज ऑफ एन एलिमेंट मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। इफ फंक्शन जो है ये है तो y इज कॉल्ड f इमेज ऑफ x। y को हम क्या कहते हैं? f इमेज ऑफ x कहते हैं। आप एक एग्जांपल और देख सकते हो और उसको बहुत जल्दी से नोट कर लेना, जितनी जल्दी से लिखना चाहें आप। कैसे कैसे? यहाँ देखें आप a, इसमें देखें आप b, यहाँ देखें आप 1 a b c d e। ए को मान लो आपने 1 से जोड़ दिया, बी को 2 से जोड़ दिया, सी को आपने 3 से जोड़ दिया, डी को 3 से जोड़ दिया, ई को, तो एफ क्या लिखोगे आप? A, 1 B, 2 C, 3 D, 3 E, 3। अब यहां क्या कहा जाता है? Y इज कॉल्ड F इमेज ऑफ X। हमेशा याद रखें आप, ये जब भी आप ऐसे ऐसे बनाएंगे, X रखें, Y रखें, A रखें, B रखें, F,
ये क्या होती है? इमेज होती है। और ये क्या होती है? प्री इमेज होती है। इनको क्या कहते हैं? प्री इमेज। बस इतनी सी बात है। तो A,1 से हमें क्या पता चलता है? एफ इमेज ऑफ ए, एफ इमेज ऑफ ए, तो आप लिख दोगे 1, एक ही होती है। एफ इमेज ऑफ बी, आप लिख दोगे 2, ये रही। एफ इमेज ऑफ सी, क्या है वो? 3। एफ इमेज ऑफ डी, 3। एफ इमेज ऑफ ई, 3। अगर रेंज पूछी जाएगी तो वो 1 2 3 आएगी। रेंज में क्या आएगा? इसमें 1 2 3। और इस प्रकरण में जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल हो रही है। रेंज किसके इक्वल हो रही है? कोडोमेन के। राइट? तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको इसके अंदर फंक्शन के अंदर समझनी है। फिर आप आओ प्री इमेज, ये भी मैंने आपको समझा दी। दोबारा फिर देख लें इसमें कैसे कैसे हमने कहा था, क्या क्या बातें हमने बताई थी आपको। ये आपका ए, ये आपका बी, ये ए बी सी डी ई, या 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो ऐप को क्या लिखोगे आप? A1, B2, C3, D4, E4, ये लिख देंगे आप। A1, B2, C3, D4, E4। इसके बाद आप देखें आप, अब आप ये बताएं आप प्री इमेज ऑफ 1, प्री इमेज ऑफ 1 किसकी? प्री इमेज ऑफ 1, क्या लिखोगे आप? ए। प्री इमेज ऑफ 2, प्री इमेज ऑफ 2, बी लिखोगे। कुछ लोग इस प्रकरण को ऐसे भी लिखते हैं, एफ इनवर्स 2 इक्वल टू बी। इनवर्स एलिमेंट ऑफ 2 भी लिखते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इनवर्स एलिमेंट ऑफ, क्योंकि यहां क्या लिखा जाता है इसमें, इससे क्या लिखा जाएगा? FA1, इससे क्या लिखा जाएगा? FB2। तो इसको उधर उड़ा देते हैं, एफ इनवर्स 1 A, एफ इनवर्स 2 B, एफ इनवर्स 2 B। समझ रहे हो? जैसे इससे C3 से क्या होगा? FC3। तो इससे क्या लिख सकते हैं? एफ इनवर्स 3 क्या होगा? C। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं इसको इनवर्स एलिमेंट ऑफ 3, इनवर्स एलिमेंट ऑफ 3। कुछ लोग क्या बोलते हैं? प्री इमेज ऑफ 3। If f such that a2b is a function and f equal to x, y, तब y equal to fx लिखा जाता है। और क्या कह सकते हैं आप? x equal to f inverse y, then x is called pre-image of y। और बेटा x को इनवर्स एलिमेंट ऑफ y भी कहा जाता है, x को इनवर्स एलिमेंट ऑफ y भी कहा जाता है। नोट कर लिया? लिख गया सारा? आगे बढ़ते हैं। देखें अब आप एग्जाम्पल नोट करें, कुछ चीजों को आप बताएं मेरे को जल्दी जल्दी। ये A, ये B, ये F, ABCDEL। मान लो हमने A को 1 से कनेक्ट कर दिया, C को 3 से कर दिया, D को 4 से कर दिया, E को हमने 5 को, इसको भी 5 से कर दिया। यहाँ हमने 2, 6, 7 खाली छोड़ दिए। अब देख करके बताएं क्या ये फंक्शन है? नो, एट प्रेजेंट फंक्शन नहीं है। अगर हमने इस B को उठा करके 6 से जोड़ दिया, अब फंक्शन है? यस, फंक्शन है। कैसे लिखा जाएगा? F इक्वल टू A1 B6 C3 D4 E5 L5, ये लिखा जाएगा। ये लिखने के बाद में
अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई एफ ए बताओ तो 1, एफ बी बताओ तो 6, एफ सी बताओ तो 3, एफ डी बताएं तो 4, एफ ई 5, एफ एल 5। जैसा कि मैंने कहा आपसे कहा जाए भाई इसकी वजह से एफ इनवर्स 1, एफ इनवर्स 1 क्या होगा ए, एफ इनवर्स 6 क्या होगा बी। इसी बात को और क्या कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, प्री इमेज ऑफ 7 बताओ आप, प्री इमेज ऑफ 7। तो 7 की प्री इमेज क्या है, वहां कुछ भी नहीं है, तो उसको कहते हैं 5। कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। कोई आपसे पूछ ले प्री इमेज ऑफ 5, प्री इमेज ऑफ 5, 5 के प्री इमेज बताओ, तो वो कौन कौन है, ई और एल है। कोई आपसे पूछ ले प्री इमेज ऑफ 2 बताओ, प्री इमेज ऑफ 2 बताएं, तो प्री इमेज ऑफ 2 उधर कौन है, कोई भी नहीं है, लिखते हैं आप फाफानंद है, 5 है। तो बिल्कुल क्लियर है बेटा, फंक्शन कब होगा और कब नहीं होगा, ये फंक्शन है। ए को हम डोमेन कहेंगे। कोई हमसे पूछ ले इसका डोमेन बताओ, तो वो कैपिटल ए है। इसका कोडोमेन बताओ, तो वो कैपिटल बी है। इसकी रेंज बताओ, तो अगर इसकी रेंज पूछ ली जाए कि भाई रेंज ऑफ एफ फंक्शन, तो वो 1 आएगी, फिर 2 नहीं है, 3 आएगी, 4 5 आएगी और 6 आएगी। ये आ जाएंगे। इसके अंदर कितने 1 2 3 4 5 6, कैपिटल ए में हाउ मेनी एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ ऑर्डर्ड पेयर्स भी कितने होंगे, 6 ही होंगे। समझ में आ गई। तो बिल्कुल क्लियर है बेटा, कोई परेशानी इसके अंदर नहीं है। अब हम आगे देखते हैं कुछ है क्या। मैपिंग, जब ये हम इसको चील बिलाव की फॉर्म में ऐसे ऐसे कनेक्ट करते हैं, तो ये फंक्शन जो है इसका एक नाम मैपिंग भी है। फंक्शन का एक नाम मैपिंग भी है। जब हम इसको ऐसे ऐसे बनाते हैं, ए से बी में ऐसे ऐसे हमने एफ लिखा और ये लिख दिया हमने ए बी सी डी ई, ए को 1 से जोड़ दिया, बी को 2 से जोड़ दिया, सी को 3 से, डी को 4 से, ई को हमने 5 से जोड़ दिया और यहाँ कुछ खाली रख दिए। ठीक है, तो ये मैपिंग है, इसको मैपिंग भी कह सकते हैं हम। या हमने ये लिया, ए लिया और ये बी लिया, और ये हमने ये ए बी सी डी ई, ए को हमने 1 से जोड़ दिया, बी को 2 से, सी को 3 से, डी को 4 से, ई को 4 से, और यहाँ हमने मान लो कोई खाली नहीं रखा, सब भर दिए। तो ये भी मैपिंग है और ये फंक्शन भी है। तो फंक्शन का एक नाम मैपिंग भी है, क्योंकि ये मैपिंग तो इधर से उधर आपने पढ़ा हुआ, अखबारों में कई बार आता है, अपराधी का ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जा रहा है, ब्रेन मैपिंग। तो ये मैपिंग भी है, इसको फंक्शन को मैपिंग भी कहा जाता है। इसके बाद हम आगे देखें और क्या है हमारे पास में। अगर फंक्शन है और वो ए से ए में है, मतलब ए से बी में नहीं, ए से ए में है, तो वो मैपिंग और वो फंक्शन ट्रांसफर ही तो हो रहा है एक तरीके से ए से ए में, तो उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। इसका ए से ए में होने पर इसका एक नाम ट्रांसफॉर्मेशन भी है, इसका एक नाम ट्रांसफॉर्मेशन भी है। तो ठीक है बेटा। अब आप ये देखें, इफ एफ ए बी सी डी ई एंड बी 1 2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। इनमें से आप पहचान करके बताएं मुझे कि इनमें से कौन से ए से बी में फंक्शन है। इनमें मेरा एक क्वेश्चन है और आप मुझे पहचान करके बताएं कौन से ए से बी में फंक्शन है, कौन से। ये मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए, मैं टाइप करवा करके लाया हूं। कौन से, ए बी सी डी ई, बी ये 1 2 3 4 5 6, देन विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। फर्स्ट को देखें आप, A1, तो पहले तो इनको काउंट करें 1 2 3 4 5, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 5,
तो मोटा मोटा देखें आप 1 2 3 4 5, हाँ यार 5 ही है, ठीक है बढ़िया है। फिर देखें क्या किन्हीं दो ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट कंपोनेंट सेम है? ए कहीं दोबारा नहीं है, बी कहीं दोबारा, ओ ए दोबारा है, नो ये फंक्शन नहीं है, राइट समझे? फंक्शन नहीं है क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया, इसने A1 और A5, इसने क्या कर लिया, ए ने ऐसे 1 और 5 ये दो जगह नौकरी कर रहा है। मान लो ये स्वास्थ्य विभाग में भी है, पुलिस में भी है, तो एक आदमी दो दो जगह सरकारी नौकरी थोड़ी ना कर सकता है, तो बाबा दुखी रहेंगे और फंक्शन नहीं करेंगे। ए का हर एक एलिमेंट एक ही जगह कनेक्ट हो, केवल एक ऑर्डर्ड पेयर बनाए तब फंक्शन होगा। तो हमने फंक्शन की पहचान बताई कि आप ढूंढो क्या कोई दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जिनके फर्स्ट कंपोनेंट सेम है, तो हमें मिल गए तो फिर फंक्शन नहीं है, नो। दूसरे को देखें, A3 देखो ए दोबारा नहीं है, बी हाँ दोबारा नहीं है, सी वो भी नहीं है, डी वापस नहीं है। अब अपने को ये देखने पड़ते हैं कि हर एक ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है ना, तो ये 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, तो 5 ही ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए ना। कितने ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए? 5, तो 1 2 3 4 5, यस ये तो है फंक्शन, ठीक। फिर आप आओ A1 B2 C2 D2 E2, इसको देखो आप, ए कहीं रिपीट नहीं है, बी कहीं रिपीट नहीं है, सी कहीं रिपीट नहीं, डी कहीं रिपीट नहीं। फर्स्ट कंपोनेंट भाई जब ये ए से बी में फंक्शन है तो ये उससे पहले रिलेशन भी तो होगा। जब ये ए से बी में रिलेशन है तो फर्स्ट कंपोनेंट कहां से आएंगे? ए से, और सेकंड कंपोनेंट कहां से आएंगे? बी से आ रहे हैं वो। अब इसके बाद में क्या होगा, हर एलिमेंट को ए के एवरी एलिमेंट को कितने ऑर्डर्ड पेयर बनाने? एक ही बनाना है, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर बनने चाहिए? 5, तो 1 2 3 4 5 बन गए। क्या कोई दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जिनके फर्स्ट कंपोनेंट सेम है? जवाब है नो, तो इसका मतलब ये फंक्शन है। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कंपटीशन में। अब यहां देखें आप, A2 B2 C2 D2 E2, यस कोई प्रॉब्लम नहीं है, A B C D E सब अलग अलग है। और मैंने ऐसे फंक्शन को क्या कहा था? कांस्टेंट फंक्शन। क्या कहा था मैंने? कि ये है, और ऐसा फंक्शन क्या कहा जाता है? कांस्टेंट फंक्शन कहा जाता है। आगे हम जो अगला हमारा लेक्चर होगा वो यही होगा, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शन कौन कौन से प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। यहां देखें आप, A1 B2 C3, इसके अंदर तो ऑर्डर्ड पेयर ही 4 आ रहे, तो ये फंक्शन नहीं है। अब फंक्शन क्यों नहीं है? A1 B2 C3 D4, तो इसका ई कहीं भी कनेक्ट नहीं है। ई A1 B2 C3 D4 ई कहीं भी कनेक्ट नहीं है। जब ई कहीं भी कनेक्ट नहीं है तो बाबा वाली कहानी हो गई कि बाबा का बेटा जो ई है वो कहीं भी, ईशान नाम का बच्चा जो है बाबा का, कहीं उसकी नौकरी नहीं लगी तो बाबा दुखी रहेगा, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। A1 B2 C3 D4 E3 C4, तो ये दो बार कनेक्ट हो गया ना बेटा, तो बाबा फंक्शन नहीं करेगा, नहीं ये भी फंक्शन नहीं है। फिर आप आ जाओ A4 B C D A, वेरी गुड, ये भी दो बार आ गया, तो ये भी फंक्शन नहीं है। तो ये मोटा मोटा फंक्शन की पहचान के, भाई फंक्शन की हम पहचान कैसे करेंगे? फंक्शन की पहचान इस तरीके से की जाती है बेटा। आप आगे बढ़े, ठीक है बेटा, इस लेक्चर के अंदर इतना ही। ओके, गॉड ब्लेस यू, बाय बेटा।